नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखो में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपनी सभी माताओं, सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि अगर कभी भी किसी भी पूजा पाठ के दौरान मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आ जाए तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है। अगर परेशानियां हैं तो हमें उस परेशानियों का विकल्प ढूंढना है। कुछ ऐसी चीजें होती है जिस पर अपना नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता, जो प्राकृतिक देन है। उस चीज के लिए तो हमें और भी बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। दोस्तों, अभी हाल ही में हरतालिका तीज का व्रत आने वाला है। अगर ऐसे में हमारे किसी भी माताओं बहनों को मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स आ जाए तो इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे करेंगे हम पूजा, आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी बातें सुने, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों, तपस्या और भरोसे का व्रत हरतालिका तीज 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को रखा जाएगा। इस व्रत के लिए महिलाएं पूरे साल इंतजार करती है, लेकिन उनका मूड उस वक्त काफी ऑफ हो जाता है या खराब हो जाता है जब व्रत से पहले या व्रत के दिन उन्हें पीरियड्स हो जाते हैं। उस वक्त मन में बहुत सारी आशंकाएं भी जन्म लेने लगती है। महिलाओं को समझ नहीं आता है कि व्रत करे या ना करे, और अगर करे तो कैसे करे। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मासिक धर्म यानी पीरियड्स तो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि हमारे यहाँ के धर्म ग्रंथों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने, व्रत करने या फिर पूजा स्थल पर जाने से रोका जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं द्वारा तुलसी में जल डालने से तुलसी का पौधा सूख जाता है, क्योंकि इस समय महिलाओं के शरीर में ऊर्जा का संचार अधिक होता है। इस ऊर्जा को भगवान सहन नहीं कर पाते, इसलिए पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ या मंदिर जाना वर्जित है। लेकिन फिर भी जब महिलाओं को मासिक धर्म हो जाता है तो उनके मन में बहुत सारे नेगेटिव ख्याल भी आ जाते हैं। तो ऐसे में महिलाओं को परेशान, दुखी या भयभीत होने की जरूरत नहीं। महिलाओं को व्रत भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर पीरियड्स हो गए हो तो कोई बात नहीं कि विचारधारा के साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उपवास रखना चाहिए और पूजा स्थान से दूर बैठकर हरतालिका तीज की कथा भी सुननी चाहिए और पूरी पूजा देखनी चाहिए। आप मन ही मन में गौरी शंकर को अपने पति की लंबी उम्र की कामना की प्रार्थना कर सकती है, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए बात करते हैं कि मासिक धर्म में आप अपने हरतालिका तीज व्रत को कैसे पूर्ण कर सकती है पूरे विधिवत से। हरतालिका तीज व्रत एक ऐसा व्रत है जिसे आपने अगर एक बार उठा लिया तो आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकती। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, आपको इस व्रत को पूरा करना होता है। अगर वहीं कोई नवविवाहित महिला है जो इस व्रत को पहली बार उठा रही है और अगर उसे मासिक धर्म आ चुका है तो उसे इस व्रत को इस साल नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि व्रत शुरू करने से पहले हमें संकल्प लेना होता है, जिसके लिए आपको पूजा पाठ में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ में आप शामिल नहीं हो सकती। जिन महिलाओं को हरतालिका तीज के दिन या हरतालिका तीज से पहले मासिक धर्म आ गया है, वह भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा भक्ति, पूरे नियम को पालन करते हुए इस व्रत को रख सकती है। मासिक धर्म के दौरान रखे गए और साधारण रखे गए व्रत में कोई अंतर नहीं होता। हालांकि आपको कुछ छोटी मोटी चीजों का ध्यान देना होता है। इस दिन आपको स्नान करने के बाद कोरे वस्त्र पहनने चाहिए और पूरा श्रृंगार करना चाहिए। यह व्रत निर्जला व्रत होता है और आपको भी यह व्रत इसी तरह से रखना है। मासिक धर्म से गुजर रही महिलाएं पूजन की किसी भी वस्तु को ना छुए। हरतालिका तीज के दिन माता पार्वती, भगवान शिव और श्री गणेश का पूजन होता है, अतः आप यह ध्यान रखें कि शिव परिवार को लगने वाले भोग को आप ना छुए। साथ ही आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको भगवान की प्रतिमा या चित्र को भी नहीं छूना है। मासिक धर्म में व्रत रखने वाली महिलाएं या कन्याएं इस दिन शिव पार्वती और गणेश जी का पूजन स्वयं नहीं करें, बल्कि आप यह कार्य किसी और अन्य महिला से करवा लेनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई महिला नहीं है तो आप किसी पंडित पुरोहित से भी इस पूजन को करवा सकती हैं। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप अपने पति से करवा सकती हैं। अगर आपके पति घर में है तो आप उनसे भी यह पूजा करवा सकती हैं।
हरतालिका तीज के व्रत वाले दिन रात्रि जागरण का नियम भी है, अतः आप भी रात्रि जागरण अवश्य करें। दूसरे दिन व्रत पारण के दिन आप भोग स्वयं ना लगाएं, भोग आप किसी और से ही लगवाएं। और जो दान दक्षिणा की जो सामान है, जो सामग्री है दान दक्षिणा के लिए जो आपने रखा है, वो अपने पति के द्वारा करवा सकती है, क्योंकि पति पत्नी एक ही होते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि हरतालिका तीज में मासिक धर्म से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब प्राप्त हो गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी सवाल हो, तो आप अपने सवालों को हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब देने की। दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों।